चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आपको यूनिवर्स आपकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहता है। जय माँ काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और टैरो श्रद्धा शर्मा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको वीडियो आते ही खबर मिल सके कि वीडियो आ गया है और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। हम आप लोग जिस भी सिचुएशन में हैं, यहाँ पर आज भी हम पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन नहीं करेंगे। ये वीडियो डायरेक्टली उन लोगों के लिए है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है और यूनिवर्स उन लोगों के लिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चीज़ों को टाल रहे होंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना, आगे बढ़ा देना, वक्त पर एक्शन ना लेना, उस तरीके की एनर्जीज आप लोगों को फील हो रही होंगी। इवन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, रिबेलियस बिहेवियर है आप लोगों का। आप लोग अपने पास से परेशान होकर के, चीज़ों से परेशान होकर के, लाइफ में लोगों ने आपके साथ जो जो गलत किया है उन सारी चीज़ों का बदला लेना चाहते हो। गुस्सा भरी हुई है कि वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, जिसने मेरे साथ गलत किया उसके साथ गलत क्यों नहीं होता, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। इवन आप में से कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो इस सिचुएशन में होंगे कि बस ऐसा होता है कि पहुंचते पहुंचते अपना गोल अचीव करते करते ही मैं क्यों रह जाता हूँ या रह जाती हूँ। ऐसा क्यों नहीं होता जहाँ मुझे लगता है कि बस मैं बहुत ज़्यादा पास हूँ बट स्टिल मुझे कुछ नहीं, मेरे हाथ कुछ नहीं आता, वो सिचुएशन भी दिख रही है। इवन यहाँ पर एक सिचुएशन में और देख रही हूँ, ये 4 सिचुएशंस के लिए मैसेज है। एक सिचुएशन और दिख रही है जहाँ पर एक अकेलेपन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं से आप लोगों को एक रेज आती हुई दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है शायद आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान एंटर होने वाला है जो आपको खुशियां देने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। अब ये सिचुएशन क्यों है? जो लोग पोस्टपोन की एनर्जी में है, जो लोग चीज़ों को वक्त पर नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोगों के लिए फाइनेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। आप लोग किसी भी चीज़ को अपने फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो इस टाइम, आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट्स द रीज़न यू आर पोस्टपोनिंग द थिंग्स। आपको शायद जल्दबाजी करने से पास्ट में कुछ कहते हैं ना नुकसान हो चुका होता है, चाहे वो आपके बिजनेस में हो या आपके खुद के किसी भी काम में हो, किसी भी चीज़ का किसी भी तरीके से आपने एक नुकसान सहा होता है, चाहे वो रिश्ते में ही जल्दबाजी करने का क्यों ना हो। इस क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है कि आप किसी के साथ कनेक्ट है, बॉन्ड आपका क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप फिर भी वहाँ हाँ नहीं बोल रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को और पोस्टपोन कर रहे हैं, आप रखना चाहते हैं उस चीज़ को थोड़े दिन तक पाइपलाइन में कि देखते हैं आगे किस तरीके की एनर्जीज बिल्ड होती है। क्योंकि पास्ट में बहुत जल्दबाजी करके मैंने धोखा खाया है। इन द सेम वे सेम चीज़ जिन लोगों ने बिजनेस में किया है, बिजनेस में भी उन लोगों को इसी तरीके की चीज़ें हुई कि बिजनेस में उन्होंने बहुत फास्ट चीज़ें अपनी एस्टेब्लिश की होंगी या फिर बहुत जल्दी पैसा लगाया होगा और उनको पैसे का नुकसान होगा। दैट्स द रीज़न यू आर पोस्टपोनिंग द थिंग्स। बट द क्वेश्चन इज कि अभी आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं, यूनिवर्स से आपको क्या गाइडेंस आ रहा है। उसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और वो आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। पहली चीज़ तो आपको आया है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको पहली चीज़ तो ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर, आपको जो एक एनर्जी है, आप जो पूजा पाठ करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर, आपको एक तो ट्रस्ट होना चाहिए कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ वो चीज़ वापस कैसे हो जाएगी। वैसे नहीं हो सकती है बिकॉज यू माइट हैव लर्न फ्यू लेसन्स इन योर पास्ट। आपको पता है, और वैसे भी बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इवन यू आर डूइंग द सेम थिंग। और यहाँ पर एक एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ एक नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। और कहते हैं ना कि कभी कोई हमारे लिए कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, हमारे लिए कुछ स्पेल्स करा देता है, कुछ ब्लैक मैजिक करा देता है, तो उसकी वजह से आप लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। यू आर सपोज टू बैलेंस योर
रूट चक्रा एंड योर सहस्त्रार चक्रा मीन्स योर क्राउन चक्रा। अगर आप इन दोनों चक्रास पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, ये सिचुएशन जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो रही है कि अगर आपके साथ जो ब्लैक मैजिक वाली मैंने बात बोली या इविल आई वाली जो डार्क एनर्जी है या किसी की नज़र लग गई है, कोई टोक लग गई है, उसके लिए आपको पांच मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते हो तो डेफिनेटली आप इस मुसीबत से निकल आओगे। बिकॉज ये मैसेज मैं नहीं दे रही हूँ, डायरेक्टली लॉर्ड शिवा का मैसेज है। वो बता रहे हैं कि यू हैव टू वेयर द रुद्राक्ष, आइदर द रुद्राक्ष माला। अगर आप रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते हो तो आप एटलीस्ट एक रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लो या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर लो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई द पीपल दोज हु आर बिकमिंग अ रिबेल, जो रिबेल बन गए, जिनको ये चीज़ लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मैं मतलब मैं क्यों अच्छा करूं किसी के साथ, सामने वाले तो गलत करते जाते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता जा रहा है और मैं ही क्यों करूं। जो विद्रोह आ जाता है ना मन में, मुझे कुछ नहीं करना। अब जो गुस्से से, एग्रेशन से हम खुद के ही काम बिगाड़ने लगते हैं, हम किसी दूसरे पे भी गुस्सा होता है या किसी रिश्ते में हम इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है। देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर आपकी ईगो, आपका अहम आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। देखो इस अहम को निकाल दो, बिकॉज ये अहम आपको कहीं का भी नहीं रहने देने वाला है। यहाँ बहुत क्लियरली एनर्जी आ रही है, जिन लोगों को, जो लोग रिबेलियस हो रहे हैं, जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने जो एक फ्लो है उसके जस्ट ऑपोजिट या उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी उस चीज़ में। गुस्से को शांत कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आज आप इस सिचुएशन में हो, इसीलिए आप रिबेल हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रही है कि आप पे कुछ काम नहीं बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लोगों का अच्छा हो रहा है, जो लोग गलत हैं, लेकिन आप ना सिचुएशन को ब्रॉडर वे में देख नहीं पा रहे हो। इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है यू नीड टू ट्राई टू सी बियॉन्ड द पिक्चर। आपको इसके बाहर क्या चीज़ है, आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करना पड़ेगा, तो आपको ये रिबेलियन जो आपका बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा और यू हैव टू स्टॉप इट बिकॉज इट इज़ फॉर योर गुड। और दूसरा कैसा है ना, अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए तो सिवाय फाइटिंग के, लड़ाई के, झगड़े के आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। और उसमें सिर्फ क्या होगा ना, आप ही का दिल जलेगा, आप ही की जान जलेगी, आप ही परेशान होते बैठोगे उस सिचुएशन में। इसके लिए आपको गुस्सा करके किसी चीज़ के अगेंस्ट आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेट करते हो और अपने दिल से फॉरगेट कर जाते हो, उन सारी चीज़ों को भूल जाते हो और फॉरगिव कर देते हो, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस, दीज टू वर्ड्स आर द मैजिकल वर्ड्स। पीपल से I love you, thank you, sorry, these are the magical words, but I feel अगर आपको अपना केतु स्ट्रॉन्ग करना है तो फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस, दीज टू वर्ड्स आर द मैजिक वर्ड्स। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो या चीज़ों को भूल जाते हो, आप अपने केतु को बैलेंस कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, और वही आपको जीवन में, जो जीवन का रास्ता है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। तो इस सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें आ रही हैं। टेक चार्ज एंड एक्शन। आप अपने लिए, खुद के लिए चार्ज लो ना, अपने एक्शंस के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो। वॉट एवर इज हैपनिंग विद यू एट प्रेजेंट, वो आपके ही पास्ट के किसी एक्शन की वजह से आपको हो रहा है। समटाइम्स वी फील कि हमने कुछ नहीं किया है, फिर हमारे साथ ऐसे चीज़ें क्यों हो रही हैं। ऐसा नहीं होता है। हम इस जो जन्म में है ना, हमारी याददाश्त चली गई, हमको याद ही नहीं हमने पिछले जन्म में क्या किया, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ आर ओन एक्शंस, हमारी ही एक्शन के रिएक्शंस हैं। तो प्लीज़ अपने आप को जलाओ मत इस सिचुएशन में, निकलो इस सिचुएशन से बाहर और ट्राई टू बी वेरी वेरी क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों को ये फील हो रहा है कि यार मेरे काम आते आते रुक जाते हैं, मैं कितनी भी कोशिश करूँ कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे कामों में, मेरी लाइफ एकदम स्टक हो गई, उस तरीके की एनर्जी है। तो मैं आपको बता रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपका बहुत जल्दी किस्मत बदलने वाली है। यू आर गोइंग टू मीट विद समवन, या किसी एक ऐसे, किसी एक आइदर किसी इंसान से मिलोगे, या आपको कोई ऐसा एक एडवाइस देने वाला आ जाएगा जिसकी वजह से आप जिस सिचुएशन में अभी स्टक हो, जो आपको लग रहा है आपके काम होते होते रुक गए, चाहे वो आपके करियर के हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, या आपकी किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ आप स्टक फील कर रहे हो इस टाइम कि कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, एकदम मैं बहुत करीब हूँ चीज़ों के लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ वो चीज़ें होने वाली हैं। कहीं से कोई कॉल आ जाएगा सडनली या अचानक से,
कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा बड़ा सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत छोटा सोच लेते हैं, हम उतना ही देख पाते हैं और हम परेशान होते हैं अपनी सिचुएशन को देख करके। हो सकता है दिस इज क्रिएटिंग योर बेस। और और दूसरा एक चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ मैं, आपको ना थोड़ी सी अपनी एनर्जी की जो वाइब्रेशंस है ना उनको रेज करने की ज़रूरत है, कि जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ा सा रेज हो जाए और आप अपने लिए ना एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर लो अपने लिए। क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली कि आपकी लाइफ में ऐसा शायद कोई, जैसे किसी की नज़र लग जाती है, काम होते होते आपने शायद किसी को बता दिया, अरे वाह मेरा तो ये होने वाला है, तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी स्टक हो गई है, लोगों की नज़र लग के स्टक हो गई। दूसरा, आपकी खुद की भी एनर्जी इतना ज़्यादा आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, आपको लग ही नहीं रहा है कि मैं कैसे सोचूं, आंखों के सामने कैसे पट्टे आगे आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन में अभी आप हो, तो आपको मैं एक चीज़ गाइड करना चाहती हूँ, इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। इवन आपको थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को लाइट करो, फ्रेश एयर में जाओ। फ्रेश एयर में जाकर के अगर आप प्राणायाम करते हो, प्राणायाम करने से आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर योगा प्रमोट कर रही हूँ थ्रू दिस रीडिंग, नो। प्राणायाम से आपकी खुद की ही जो नाड़ियां हैं वो बैलेंस होंगी, अगर वो बैलेंस हो गए आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, यू विल बिकम अ मैग्नेट, वट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ यू कैन अट्रैक्ट। सो दैट्स द रीजन प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन इफ यू आर स्टक। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जहाँ मैं ये बोल रही थी कि लोगों को ऐसा लग रहा है हम एकदम अकेले हैं, शायद ऐसा कोई हमारी लाइफ में आ जाए और हमारी लाइफ बदल जाए। तो डेफिनेटली इस तरीके की जो एनर्जी जिसकी लाइफ में जो इंसान फील कर रहा है, अभी तक बहुत अकेले थे और अभी आप श्योर नहीं हो कि वेदर समवन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ और नॉट, तो वहाँ मैं आपको कुछ गाइड करना चाहती हूँ। कार्ड्स भी पॉपअप होके आ रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज़ राइट कर रही हूँ कि बहुत जल्दबाजी मत करना, वरना वापस से सेम सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। यहाँ सिचुएशंस अभी आपके लिए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ऑल दो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि समवन इज कमिंग इन माई लाइफ। तो ये जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ ना, दीज मैसेजेस आर फ्रॉम द यूनिवर्स साइड। यूनिवर्स आपको ये सारे मैसेजेस आपकी इन सिचुएशन में दे रहा है कि आपको अपने इमोशंस को रोक के रखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दबाजी में अपने इमोशंस शेयर कर देते हैं सामने वाले के साथ, और सामने वाला हमको उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करता। मैं कुछ देखो, एक चीज है, मैं आपको, मुझे फील भी हो रहा था वो एनर्जी, दैट्स द रीजन आई नॉक्ड माय कार्ड्स एंड आस्क्ड फॉर यू स्पेशली, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ज्यादा लव एनर्जी, इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं और आपको धोखे मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। स्पेशली मैं गर्ल्स के बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगी। आप लोगों के अंदर, कहते हैं ना कभी कभी हम एकदम मदरली फीलिंग जो होती है ना फीमेल्स के अंदर, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हम सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। प्लीज़ गर्ल्स, यू आर नॉट सपोज टू ट्रस्ट एट दिस मोमेंट जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि फीमेल्स को कैसा है ना, यहाँ पर मदर अर्थ की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। आप लोग सब कुछ सहन कर लोगे, सामने वाले का गलत भी सहन करके चीज़ें आगे बढ़ा रहे हो, बट हो सकता है ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी, आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे लग सकता है सामने वाला आपको बहुत प्यार कर रहा है, ही इज 100% लॉयल फॉर यू, बट प्लीज ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एटलीस्ट फॉर 15-20 डेज का ये जो अभी एनर्जी है, ये एनर्जी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके बाद 15-20 डेज यू हैव टू इवेल्युएट। यू आर नॉट सपोज टू गेट इनटू इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप या फिर किसी भी चीज़ में। और मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, महादेव का जो मैंने मैसेज आप लोगों के लिए निकाला है वहां पर भी सीरियसली एक चीज आ रही है, सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुमिनेट योर सेल्फ। मतलब आपको जल्दबाजी नहीं बचानी है, ब्रेक ले लो अपने इमोशंस से, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है हम इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इस इमोशंस के चक्कर से शायद एक ऐसा भी लग रहा है मुझे, एक पास्ट रिलेशन आपका ब्रेक हुआ हो, आपको लोनलीनेस हो, आप वो लोनलीनेस भरने के लिए आपकी लाइफ में कोई इंसान एंटर हुआ हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये इंसान अच्छा है, और आप वो अपने अपने आप को हील करने के लिए आप सामने वाले का सहारा ढूंढ रहे हो। लेकिन बिलीव मी, ये जो सहारा है ये आपका सहारा नहीं बनने वाला है। चाहे ये गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, ये दोनों के लिए रीडिंग है।
किसी के लिए भी ये जो सहारा दिख रहा है आपको अभी, ये आपका सहारा नहीं बनने वाला, ये आपको और भी ज़्यादा डीपली ब्रेक कर देगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी careful at this moment. If you liked my reading, please like, subscribe and share my video with your friends and relatives. Thank you so much. Jai Maa Kali.